अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास दोबारा हाजिर हुआ हूँ द माइंड ऑफ इमरान खान, यानी इमरान खान के जो जहनी मसाइल हैं उनके बारे में बात करने के। ये दूसरा वीडियो। तो पहले वीडियो में हमने बात की थी डार्क ट्रायड की, यानी स्याह तिकोन जो शख्सियत पे हावी होती है। उसमें एक तरफ नार्सिसिज्म या नरगिसियत है, जिसे हम खुद पसंदी या खुद परस्ती भी कह सकते हैं। दूसरी जो तिकोन का दूसरा जो पहलू है वो है साइकोपैथी, और तीसरा है मैकियावेलियनिज्म। अच्छा, अब इन तीनों में जो है खास तौर पे साइकोपैथी में क्वालिटी या एक ट्रेट जो है वो नुमाया होता है, एक फीचर बहुत नुमाया होता है, और वो होता है पैथोलॉजिकल लाइंग, यानी झूठ बोलने का मर्ज। यानी एक दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि झूठ की बोलने की बीमारी। तो अब ये झूठ बोलने की बीमारी या झूठेपन का मर्ज जो है या पैथोलॉजिकल लाइंग जो है, इसका बेसिस क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो हमें यहाँ पे दो किस्म के झूठ में फर्क करना है। एक होता है जिसे हम कहते हैं लाइंग इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट और डिसीव, यानी झूठ बोलना दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए, दूसरे को मैनिपुलेट करने के लिए, दूसरे को कंट्रोल करने के लिए। बहुत से मकासद हो सकते हैं आपके, तो आप झूठ बोलते हैं। सो मसलन आप अगर ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि इमरान खान साहब के केस में कोकेन का इस्तेमाल जो है वो साबित है, तो अब ड्रग्स जो है वो आप सबके सामने तो नहीं कबूलेंगे। और अगर आपको ये आदत वो कच्ची उम्र से बढ़ गई है ड्रग्स की, तो जाहिर है कि माँ बाप के सामने भी झूठ बोला आपने। अच्छा, फिर पैसे काफी नहीं होते टीनेजर्स के पास, तो वो पैसे चुराते भी हैं, और फिर चुरा के जब उनसे पूछा जाता है तो तब दोबारा झूठ बोलते हैं। सो एक तो हम कह लेंगे कि झूठ होता है इन ऑर्डर टू डिसीव, धोखा देने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। 35 पंक्चर जो है उसकी बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह आप मैनिपुलेटिव झूठ बोलते हैं या धोखा देने के लिए या अपना मकसद हासिल करने के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं आदतन झूठ बोलना, और ये उनके कैरेक्टर में ये एक फ्लॉ जो है हमें नजर आता है। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी गिरदानते हैं साइकोलॉजी में। पैथोलॉजिकल लाइंग जो है या झूठ बोलने की जहनी बीमारी आम तौर पे इनहेरिट होती है, यानी इसके जेनेटिक बेसिस पे होता है। अब हमें मालूम है कि इनके वालिद जो है उनको भी करप्शन के इल्जाम में निकाला गया था। तो अब आप खुद ही सोचें कि एक बंदा जो करप्ट है, क्या उसे झूठ नहीं बोलना पड़ता अपने आप को दयानतदार या ईमानदार साबित करने के लिए। झूठ बोलने की बीमारी ये आम तौर पे इसका ताल्लुक जेनेटिक से भी होता है, और एक फैक्टर और भी है जो सोशल है या एनवायरमेंटल है। तो वंस अगेन, अगर आपके एनवायरनमेंट में, आपके घर में झूठ जो है उसका रिवाज है, झूठ एक नॉर्म बन गई है, तो वो उस शख्सियत में भी आ जाती है। और सो पैथोलॉजिकल लाइंग यानी जिसमें झूठ एक डिजीज बन जाता है, एक बीमारी बन जाता है, एक डिसऑर्डर बन जाता है। अब इसकी बहुत सी मिसालें जो हैं वो हमें खान साहब के कैरेक्टर में नजर आती हैं। मसलन आप देखें कि एक चीज जो है जो बड़े आराम से प्रॉपरली की जा सकती है, तोशा खाना का सारा जो फ्रॉड है, अगर आप उसमें देखें कि 2 नंबर रसीदें ऐसी दुकानों से बनवानी जो इन्होंने कभी शायद करोड़ों की शक्ल भी ना देखी हो, और आप उनसे करोड़ों की रसीदें बनवा रहे हो, ये मैं कहूंगा कि ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जी दिस इज लाइंग इन ऑर्डर टू डिसीव और लाइंग इन ऑर्डर टू कॉन। लेकिन जरा ये बात भी सोचें कि आप वजीर आजम पाकिस्तान हो और आप एक घटिया किस्म के चोर के लेवल पे आके तो झूठ बोल रहे हैं। और पहले तो आप इनकार करें कि जी आपने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जब पकड़ी जाए चोरी तो आप कहें जी मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मैंने बेच दी। अच्छा, तो फिर वो साथ ढिठाई का एलिमेंट भी जो है ना झूठ के साथ साथ, वो भी एक चीज है विच आई थिंक वी नीड टू थिंक अबाउट। अच्छा, फिर वो जो
फारूक साहब थे जिन्होंने घड़ी खरीदी थी, उन पे इल्जाम लगाना कि ये जी इंटरनेशनल लेवल का कौन मैन, यानी धोखेबाज है। तो ये भी एक तरह की प्रोजेक्शन है कि वो बंदा धोखेबाज है या नहीं है, लेकिन आपकी अपनी शख्सियत जो है, चूंकि वो धोखे और फ्रॉड और झूठ से भरी हुई है। और इसमें जाहिर है कि मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं समझता हूँ कि हम किसी इंसान को सिर्फ इस बुनियाद पे बरी जिम्मा नहीं करार दे सकते कि उनको ये बीमारी है। ये जो अखलाकी या सोशियोपैथी या साइकोपैथी, ये इस तरह की जो बीमारियां हैं, ये इनका ये होती इसीलिए शुरू है कि इन लोगों को शुरू में ही नताइज का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, इनको अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं होती। और जिस तरह ये दंदनाते फिर रहे थे 4 साल अपने दफ्तर में, और इनको कोई पूछने वाला नहीं था, तो इसका उन्होंने बहुत नाजायज फायदा उठाया। बहरहाल हम ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस है ऑन हिज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ऑन हिज माइंड, जारी रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।